Assalamualaikum dear student. Hope you all are fine and safe at home. Welcome to class 5. This is Ms. Nigat Khan. Today I am explaining you science. Chapter number 4, Animals Everywhere. Make the animals to their habitat. This is the first activity. Habitat means natural environment where we can live easily. ऐसी जगह जहाँ पे हम easily रह सकते हैं. That is called habitat. Now we are matching different animals with their habitat. Camel. Camel can live easily in sea, on tree, in desert and polar region. Yes, camel can easily live in desert. Dolphin can easily live in sea. Polar bear can easily live in polar region. And monkey can live on trees. Animals are found everywhere in the world. आपने देखा होगा कि एनिमल दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं. They are found on land, in water, on trees and in the air. ये हवा में भी पाए जाते हैं, जमीन पर भी पाए जाते हैं, पानी में भी और दरख्तों पर भी. To be able to live in these varied habitats, different animals have developed different modes of breathing, feeding and movement. इन habitat पे रहने के लिए इनके डिफरेंट तरीके होते हैं. जैसे सांस लेने का मोड मुख्तलिफ होता है, खाने पीने का मोड मुख्तलिफ होता है और हरकत करने का भी. Now the first is breathing in animals. The earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. जो जमीन है उसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर. The atmosphere is a mixture of gases. ये मिक्सचर है गैसेस की, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. इसमें ये गैसेस पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. All the animals breathe in oxygen to survive. जितने भी जानवर हैं उनको तमाम को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने के अमल में. And we have only two types of living things in the world, plants and animals. We come in the category of animals because our life process are same. Oxygen helps to change digested food into energy. जब हम खाना खाते हैं तो ऑक्सीजन इसको एनर्जी में चेंज कर देती है. आपने देखा होगा कि जब आप वीक हो रहे होते हैं या जब आपको फील होता है आपको बीपी बहुत लो हो रहा है, आप खाना खाते हैं तो आप में एनर्जी आ जाती है. तो जो ऑक्सीजन है हमारी, वो इस ऑक्सीजन इसको फूड को हमारे एनर्जी में चेंज कर देती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. और जब हमारा खाने का ये अमल चल रहा होता है एनर्जी में चेंज होने का फूड का, तो इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है. सिंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉट नीडेड बाय द बॉडी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है. इट इज ब्रीथ आउट और एक्सहेल्ड. जिसको हम बाहर करते हैं गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को, इसको हम ब्रीथ आउट और एक्सहेल्ड वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं. डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ इन डिफरेंट वेज. मुख्तलिफ एनिमल्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके होते हैं उनके सांस लेने के. लैंड एनिमल्स डायरेक्टली ब्रीथ इन और आउट ऑक्सीजन एट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, बाहर इन करते हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से. एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. जबकि जो एनिमल्स पानी में रहते हैं एक्वेटिक कहलाते हैं. वो एनिमल्स जब सांस लेते हैं तो पानी में जो डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. पेज नंबर 34, ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग. माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट बॉडी सरफेस. जो जड़सू में होते हैं छोटे छोटे जरासीम वगैरह जो होते हैं, और अर्थवॉर्म कीड़ा जो होता है, केचुआ जिसे उर्दू में कहा जाता है, इनकी स्किन आपने देखी होगी बहुत गीली गीली सी होती लगती है. तो इनकी स्किन मॉइस्ट होती है जिसके जरिए ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स. जो कीड़े होते हैं वो उनकी बॉडी पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं. लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडी, जो इनकी बॉडी की साइड पर होते हैं. Oxygen enters through the spiracles and reaches every part of the body through a network of air tubes. The different parts of the body take in oxygen and give out carbon dioxide.
ये मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ कैटरपिलर की। आपने मटर का कीड़ा देखा होगा। मटर के जो कीड़ा होता है ये किसी भी किस्म का कीड़ा होता है, इसकी बॉडी की साइड पर छोटे छोटे से होल्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स। इन स्पाइरिकल्स की बैक पर ट्यूब्स होती हैं, स्मॉल ट्यूब। जब ऑक्सीजन इसमें एंटर होती है तो इसको एयर से एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी बॉडी में एक नेटवर्क होता है, जाल होता है नसों का, उसके जरिए ट्रांसफर हो जाता है। एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन, क्रैब्स and tadpoles which live in water breathe through gills। जो पानी में रहते हैं एनिमल जैसे मछली, झींगा, केकड़ा और मेंढक के बच्चे tadpoles which live in water breathe through gills, ये अपने गलफड़ों के जरिए सांस लेते हैं, गिल्स के जरिए। You have a picture of fish here। आपने फिश की साइड पर देखा होगा, ऐसा लगता है कट लगे हुए रेड कलर के। These are gills, these are called gills, जिनके जरिए ऑक्सीजन को क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है। Gills are situated on either side of the head। ये हेड के दोनों साइड्स पर मौजूद होते हैं। They have a rich supply of blood vessels। इनमें बहुत ज़्यादा खून की नालियाँ होती हैं। When these animals take water into their mouth, जब अपने मुंह के जरिए ये वाटर को अंदर लेते हैं बॉडी के, ऑक्सीजन dissolved in water is absorbed by the blood vessels। तो जब पानी के मुंह के जरिए अंदर लेती है फिश, तो इसमें जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है गिल्स में। मैंने आपको बताया था कि पानी का जो फॉर्मूला है वो H2O है, यानी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज कर देते हैं। A frog lives in both water and on land। आपने मेंढक का नाम सुना होगा, ये जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी। So it is called an amphibian। इसको क्या कहते हैं, एम्फीबियन। ऐसे एनिमल जो दोनों जगह पे रह सकते हैं तो उनको एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फी मीन बोथ एंड बायस मीन लाइफ, यानी इनकी लाइफ दोनों जगह गुजर सकती है। On land it breathes through lung and in water it breathes through its moist skin। ये दो तरीके से सांस लेते हैं। जब ये जमीन पर होते हैं तो अपने लंग्स के जरिए सांस लेते हैं, और जब पानी में होते हैं तो स्किन के जरिए। आपने देखा होगा कभी आपको मेंढक हाथ लग जाए तो आप इसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि इसकी स्किन इतनी चिकनी होती है कि फिसल जाता है, भाग जाता है। बर्ड, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। जितने भी परिंदे हैं, रेंगने वाले जानवर हैं और मैमल्स हैं जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ये तमाम लंग्स से सांस लेते हैं। रेप्टाइल्स हैव स्केल्स ऑन इन देयर स्किन एंड इंक्लूड एनिमल्स सच एज स्नेक्स, लिजर्ड, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स। जितने भी रेंगने वाले जानवर होते हैं उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, जैसे आपने स्नेक देखा होगा, लिजर्ड, टर्टल, कछुआ, छिपकली, सांप और मगरमच्छ। मैमल्स इंक्लूड एनिमल्स सच एज कैट्स, और मैमल्स में कौन सी कैटेगरीज आ जाती है, जैसे बिल्ली, काऊ यानी कि गाय, एंड ह्यूमन बीइंग और इंसान, विच फीड देयर बॉडी विद मिल्क, जो अपने मिल्क से बेबीज को फीड करते हैं। दे ब्रीथ इन एयर, ये सांस लेते हैं हवा में, थ्रू द नोज और ओपनिंग्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल। जो इनकी नोज होती है इसमें ओपनिंग्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। इसको नथने भी कह सकते हैं आप। द एयर पासिस इनटू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। जब हम सांस लेते हैं तो सांस की नाली से ये हवा क्रॉस करती है, पास हो जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स, और जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, यानी कि हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन और पास कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये अमल लंग्स में होता है। इनसाइड द लंग देयर आर मैनी स्मॉल ब्लड वेसल्स। ऑक्सीजन passes into the blood through these blood vessels. Carbon dioxide brought by the blood vessels are released into the lung from where it is breathed out. I am showing the picture here. When air is enter into the nostrils, जब एयर एंटर होती है नॉस्ट्रिल से तो ये विंड पाइप से होती हुई लंग्स में चली जाती है। लंग्स आर बैग लाइक ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दिस इज इंटरनल ऑर्गन। तो जब लंग्स में जाती है इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। जब इसके अंदर जाएगी एयर तो ये ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर लेती हैं। और इसका ताल्लुक, बहुत गहरा ताल्लुक हार्ट से भी होता है, क्योंकि हमारे हार्ट में जब ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है तो ब्लड के जरिए इसको हार्ट में पहुंचाया जाता है, और हार्ट के जरिए जब पंपिंग होती है तो पूरी बॉडी में इसको स्प्रेड कर दिया जाता है। नाउ यू नो यू हैव एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स। एनिमल्स इनहेल डैश। एनिमल्स कौन सी गैस इन करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। एंड एक्सेल डैश। और दो चीजें ऐसी हैं जो एक्सेल करते हैं, लाइक
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। अब आप सोचेंगे वाटर वेपर्स किस तरह से हम एक्सहेल कर सकते हैं, तो आप गिलासेस लीजिएगा और उसमें अपने मुंह के करीब लेके जाइएगा और इसमें हल्का सा फूंक मारिएगा। आप देखिएगा आपके ग्लासेस पे ऐसे लगेगा जैसे नमी सी आ गई, पानी सा आ गया। These are water vapors. Insects breathe through dash. कीड़े किसके जरिए सांस लेते हैं, कि बॉडी पे टाइनी होल्स होते हैं, these are spiracles. A frog can breathe through dash and its moist dash. फ्रॉग दो तरीके से सांस लेता है, लंग्स के जरिए और जो नमी वाली उसकी क्या होती है, स्किन होती है। मैमल्स ब्रीथ थ्रू डैश। जो मैमल्स होते हैं वो किस चीज के जरिए सांस लेते हैं, लंग्स के जरिए। डू यू नो व्हेल आर मैमल्स। जो व्हेल होती है, आपने व्हेल का नाम सुना होगा, बहुत कॉमन नेम है, ब्लू व्हेल, लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। So they breathe through lungs. ये भी lungs के जरिए सांस लेती है। They come out onto the surface of water to breathe. आपने देखा होगा ये पानी में बार बार मुंह ऊपर निकालती है और नीचे जाती है, तो इसका मतलब जब ये ऊपर आती है तो ये सांस ले रही होती है। They take in oxygen through a blowhole on top of their head. इसके हेड पर एक छोटा सा होल होता है जिसके जरिए ये ऑक्सीजन को इन करती है। Whales hold their breath below water. और अपने सांस को पानी के अंदर जाती है तो रोक लेती है। Since they exhale air with a lot of force, और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ ये इसको एयर को एक्सहेल करती है, बाहर निकालती है। Water which is on the top of the blowhole also expels out. और ये जो पानी होता है ये भी ब्लोहोल से बाहर आ जाता है। In comparison to humans, अगर इसका इंसान से कंपैरिजन मुकाबला किया जाए, whales can hold their breath for a longer time. ये ज़्यादा देर तक अपना सांस रोक सकती है। And they can exchange more air with each breath. और ये हर सांस में जो हवा होती है उसको बहुत जल्दी एक्सचेंज कर लेती है। Feeding habits in animals. मुख्तलिफ एनिमल में मुख्तलिफ खाने के तरीके होते हैं, इवन के उनके teeth तक चेंज होते हैं। All living things need food to grow, to get energy and to stay healthy. हर लिविंग थिंग को, हर जानदार चीज को खाने की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और हेल्दी रहने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट फूड्स होते हैं खाने के, उनकी चॉइस चेंज होती है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट दे आर टेकिंग फूड। देयर बॉडी एंड माउथ पार्ट आर सूटेड टू फूड दे ईट। और अल्लाह ताला ने उनको माउथ पार्ट भी ऐसे दिए हुए थे जो बहुत सूट करते हैं उनके फूड के हिसाब से, जो उनका खाने का तरीका होता है, जो चीज़ें खाने की उनको पसंद होती हैं। ऑर्गन्स ऑफ फीडिंग, खाने के मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं। वी आर रीडिंग हियर, herbivores like cows and horses have sharp front teeth or incisors for cutting the plants. They also have strong and broad molars for chewing. जो herbivores होते हैं, यानी कि जो पौधे वगैरह खाते हैं, जैसे काव और हॉर्सेस होते हैं, इनके टीथ बहुत शार्प होते हैं और इनके आगे के जो टीथ होते हैं वो पतले और शार्प होते हैं, जो प्लांट्स को कटिंग करते हैं। इसमें आप अपने दांत भी चेक कर सकते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड मोलर्स फॉर चिंगिंग। और जो साइड की पिछली दाढ़ें होती हैं इनकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और ब्रॉड होती हैं। Rodents like rabbits, rats and squirrels have long and sharp front teeth to gnaw the seeds and fruits. जो खोदने वाले जानवर होते हैं वो लाइक खरगोश आपने देखा होगा, चूहा देखा होगा और गिलहरी देखी होगी। इनके फ्रंट टीथ लॉन्ग और शार्प होते हैं क्योंकि इनको जो सीड्स होते हैं या नट्स वगैरह जो होते हैं वो तोड़ने होते हैं उसके जरिए और फ्रूट खाना होता है। कार्निवोर्स, गोश्तखोर, लाइक लायंस, tigers and jackals that eat flesh of other animals have sharp and pointed canines to tear the flesh. आपने शेर देखा होगा, मुख्तलिफ किस्में इसकी देखी होंगी, टाइगर, लेपर्ड, सो मैनी। तो ये तमाम गोश्त खाते हैं और गोश्त खाने के लिए इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं क्योंकि वो इससे गोश्त को फाड़ सकते हैं। They also have strong grinding teeth to chew the flesh and corrode the bone. और इनके जो बैक साइड पे जो दाढ़ें होती हैं, जो टीथ होते हैं, वो भी पॉइंटेड होते हैं जिसके ज़रिए वो च्यू कर सकते हैं, इजीली चबा सकते हैं गोश्त को और हड्डियों को भी क्रश कर सकते हैं। Birds of prey like eagles and kites. उकाब का नाम आपने सुना होगा और चील का नाम भी सुना होगा। Have strong, sharp and hooked beak. इनकी जो चोंच होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत शार्प होती है और हुक टाइप की होती है। आपने देखा होगा इस फॉर्म में होती है वो।
एंड क्लॉज टू कैच, और इनके पंजे जो होते हैं वो पकड़ने के लिए होते हैं। होल्ड एंड टीयर द फ्लैश, और ये फ्लैश को क्या करते हैं, इजीली टीयर कर सकते हैं अपनी बीक के जरिए। Many aquatic animals like sharks too are carnivores. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और ये भी गोश्तखोर होते हैं, लाइक शार्क। They have strong jaws and sharp teeth. इनके teeth बहुत शार्प होते हैं, और जो जबड़े होते हैं, jaws होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। Insects like mosquitoes and butterflies. आपने तितलियां भी देखी होंगी और मच्छर भी देखा होगा, वेरी कॉमन। Have a feeding tube. इनकी फीडिंग ट्यूब होती है, कॉल्ड प्रोबोसिस। क्या कहलाती है वो, प्रोबोसिस। टू सक लिक्विड्स, और ये लिक्विड को क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। मॉस्किटोज हैव अ लॉन्ग नीडल लाइक प्रोबोसिस। जो मॉस्किटो होती है उसकी नीडल लाइक होती है। आपने देखा होगा कि मॉस्किटो की इस फॉर्म में होती है, और हमें फील होता है कि हाँ कुछ हमारे सुई की तरह चुभी है कोई चीज। Whereas butterflies has a coil proboscis, और जो बटरफ्लाई तितली होती है उसकी कॉइल शेप में होती है, इस राउंड में। Bite, it can suck the nectar of the flowers. Movement in animals. Animals move किस तरह करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किस तरह होते हैं। Animals move from one place to another for various reasons. Animals एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। They move in search of food. इनको खाने की तलाश होती है। To build or find shelter. इनको बनाना होता है या तलाश करना होता है ऐसी जगह जहाँ पे वो रह सकें। And to protect themselves from enemies. और इनको अपने आप को दुश्मनों से बचाना होता है। They have limbs or other body parts which help them to move. इनके limbs होते हैं और दूसरे बॉडी पार्ट भी होते हैं जिसके जरिए ये मूव कर सकते हैं। मूवमेंट इन लैंड एनिमल, ऐसे एनिमल जो जमीन पर रहते हैं वो किस तरह हरकत करते हैं। मैनी एनिमल्स हैव 4 limbs. आपने देखा होगा बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनके 4 हम पैर समझते हैं। द फ्रंट limbs आर कॉल्ड 4 limbs. जो फ्रंट के होते हैं वो 4 limbs होते हैं। एंड द limbs एट द बैक आर कॉल्ड हाइंड limbs. और जो बैक पर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइंड limbs. Some use all the 4 limbs to move. कुछ ऐसे होते हैं जो चारों मूवमेंट के लिए यूज कर लेते हैं, लाइक काउ। Some use only the hind limb. कुछ सिर्फ hind limbs यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, लाइक kangaroo. Some animals stand or rest on their hind limbs and hold things with the 4 limbs. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो hind limbs से मूवमेंट करते हैं और 4 limbs से होल्डिंग करते हैं, कुछ पकड़ना वगैरह होता है। The best example is kangaroo. Herbivores have hooves to travel long distance in search of plants. जो पौधे खाने वाले जानवर होते हैं उनके हूव्स होते हैं। आपने देखा होगा घोड़े के पैर के नीचे एक अलग से पार्ट लगा होता है जिसको खुर कहा जाता है। These are called hooves. इसके जरिए बहुत लंबे सफर भी इजीली कर लेते हैं। Most of them are sure-footed and can move in rough terrains. बहुत ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, sure-footed होते हैं, साबित कदम होते हैं, और ये किसी भी रफ जगह पे भी आराम से सफर कर सकते हैं, जख्मी नहीं होते हैं। Ostrich, कीवी एंड ईम्यू आर फ्लाइटलेस बर्ड्स. ये 3 ऐसे बर्ड्स के नाम हैं, कीवी, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग आपने देखा होगा, कीवी और ईम्यू। ये ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते। दे यूज देयर हाइंड लिम्स टू रन फास्ट. तो ये अपने हाइंड लिम्स यूज करते हैं रनिंग के लिए। मूवमेंट इन एक्वेटिक एनिमल, ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं किस तरह मूव करते हैं। Fish have fins and a tail which helps them to swim. जो मछली होती है उसके fins होते हैं और उसकी दुम होती है जिसके जरिए मूव करती है। Different fins have different purposes like moving forward, turning and keeping an upright position. The paired fins help them to move forward, the unpaired fins help them to maintain balance, and the tail help them to change the direction. Now I am showing the picture of the fish here. These are the paired fish. So it is used to move forward, and these are unpaired fish. This is used to maintain the balance. आपने देखा होगा कि फिश इस फॉर्म में पानी में रहती है, गिरती नहीं है, तो ये जो साइड पर इनके फिन्स होते हैं ये इसकी बॉडी को बैलेंस रखते हैं। And when it want to change the direction in the water, so it use the tail. Turtles use their paddle shaped feet to move in water. Turtle के साइड पे आपने देखा होगा पैडल टाइप के फीट होते हैं। These are called flippers. इनको क्या कहा जाता है, flippers.
Frogs use their webbed feet to swim in water and their hind legs to jump on the land. आपने मेंढक देखा होगा, इसके जो पैर होते हैं, इसके पंजे जो होते हैं, इसके सेंटर में एक झिल्ली होती है जिसकी वजह से पानी में आराम से स्विमिंग कर सकते हैं. इसी तरह आपको इसकी एक और एग्जांपल दूंगी. आपने डक देखी होगी और इसके पैर देखे होंगे कि इस फॉर्म में होते हैं और इसके सेंटर में एक लेयर टाइप होती है, वेब फीट कहलाते हैं इसलिए ये. तो इसकी वजह से पानी में आराम से मूव कर सकते हैं और हाइंड लेग्स यूज करते हैं जंपिंग के लिए. पेंगुइन आर फ्लाइटलेस बर्ड. पेंगुइन भी एक बर्ड है, परिंदा कहलाता है, जो फ्लाइटलेस है, जो उड़ नहीं सकता. दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लिपर्स. इसके भी फ्लिपर्स होते हैं. एज देयर फोर लिम्स व्हिच दे यूज टू स्विम. और इसी तरह ये अपने फोर लिम्स यूज करते हैं स्विमिंग के लिए. दे यूज देयर हाइंड लिम्स टू वॉक ऑन लैंड. और इनके हाइंड लिम्स होते हैं पीछे के पैर, जिसको ये मूवमेंट के लिए यूज करते हैं जमीन पर. मूवमेंट इन इंसेक्ट्स. जो कीड़े होते हैं वो किस तरह मूव करते हैं. इंसेक्ट्स हैव 6 legs. जो कीड़े होते हैं ज्यादातर उनमें 6 टांगे होती हैं. मोस्ट इंसेक्ट यूज देयर 6 legs टू मूव. ये अपनी 6 legs जो है मूवमेंट के लिए यूज करते हैं. एंड कॉकरोचेस क्रॉल ऑन देयर लेग्स. जबकि कॉकरोच और जो चूटियां वगैरह होती हैं ये अपने लेग्स यूज करते हैं क्रॉलिंग के लिए, रेंगने के लिए. ग्रास हॉपर्स, आपने देखा होगा टिड्डा, यूज देयर लॉन्ग हाइंड लेग्स टू हॉप. जो ग्रास हॉपर होता है वो अपने पिछले हाइंड लेग्स यूज करता है हॉप, फुदकने के लिए. बटरफ्लाई, बीज एंड हाउस फ्लाइज हैव विंग्स टू फ्लाई. जबकि तितलियां और शहद की मक्खी और जो नॉर्मली हमारे घर में मक्खियां आती है, दीज आर हाउस फ्लाइज, ये अपने विंग्स यूज करती हैं उड़ने के लिए. देयर विंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स विंग्स. इनके अगर विंग्स आप देखेंगे तो परिंदों के मुकाबले में मुख्तलिफ होते हैं. दे डोंट हैव बोन्स. इनकी हड्डियां नहीं होती. स्ट्रॉन्ग मसल्स और फेदर. इनके जो मसल्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और फेदर्स होते हैं, पर टाइप के होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ टाइनी स्केल्स. और ये टाइनी इस पे स्केल्स होते हैं. बटरफ्लाई एंड वेस्प हैव 2 pairs ऑफ विंग. जबकि तितली और जो वेस्प, आपने शायद इसका नाम कॉमन इतना नहीं है, बर्ड नाम कहलाता है ये, have 2 pairs of wings. इनके 2 wings होते हैं. while houseflies have 1 pair of wings. जबकि housefly का 1 pair होता है. एक पेयर में 2 wings आ जाते हैं. Movement in reptiles. reptiles ऐसे जानवर को कहा जाता है जो रेंगते हैं. Animals like snakes, lizard, crocodile and tortoises are reptiles. जितने भी ऐसे जानवर हैं जैसे छिपकली है, सांप है, मगरमच्छ है और टर्टाइज है, कछुआ है, ये सारे रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड. जमीन पर क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं. मोस्ट ऑफ देम कैन मूव फास्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस. लेकिन कुछ जो होते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे थोड़ा तेज भी चल सकते हैं. क्रोकोडाइल कैन इवन मूव इन वाटर. जबकि क्रोकोडाइल पानी में भी मूव कर लेता है. स्नेक्स डू नॉट हैव लिंग. लेकिन सांप के पैर नहीं होते. दे हैव स्केल्स ऑन देयर लोअर साइड. इसकी लोअर साइड पर स्केल्स होते हैं विच आर अटैच टू द रिब्स विद मसल. जो रिब्स से इसकी जो पसलियां होती हैं और मसल उनमें अटैच होते हैं. दे मूव दीज स्केल्स बैक एंड फोर्थ टू मूव फॉरवर्ड. जब इसके जो स्केल्स होते हैं आगे पीछे होते हैं तो ये आगे की तरफ मूव करता है. सम स्नेक्स आर एबल टू स्विम. कुछ स्विमिंग भी कर सकते हैं. सम ऑफ देम कैन ऑल्सो क्लाइंब ट्रीज. और कुछ जो है वो दरख्तों पर चढ़ भी सकते हैं. आपने देखा होगा स्नेक की मूवमेंट इस फॉर्म में होती है. तो इसके जो बैक पर स्केल्स होते हैं ये मूव करते हैं एक दूसरे को और फिर उसके बाद ये आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है.